नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज तक के पंजाब स्पेशल बुलेटिन में यूके, यूएस और कनाडा समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे अटारी बागा बॉर्डर पर कैसे चल रही है बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की रिहर्सल। पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा को कोर्ट से क्या राहत मिली और किसने दी दुर्गियाना मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी। इस बुलेटिन में तमाम बड़ी और अहम खबरें होंगी पंजाब से जुड़ी हुई, लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए सुर्खियां। गणतंत्र दिवस के उत्सव को पूरे पराक्रम से मनाने के लिए हिंदुस्तान तैयार है और इसी बीच अटारी बागा बॉर्डर से बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के रिहर्सल की शानदार तस्वीरें आई हैं। अटारी बागा बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया है तो देखने वाले उसे देखते ही रह गए। ये जोश, ये जुनून, ये अंदाज, ये मिजाज आपने कई बार देखा है सरहद के रखवाले। इन वतनवीरों के कदम जब सरहद की तरफ बढ़ते हैं तो आंखें फटी रह जाती है। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के इन जवानों को देखने का ये क्रेज कभी कम नहीं होता, बल्कि इन्हें देखकर दोबारा देखने की ललक बढ़ जाती है। ये तस्वीरें अमृतसर में अटारी बागा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की रिहर्सल की है। इन जवानों का हौसला बढ़ाने पहुंचे लोगों का जोश भी हाई है, जो इन जवानों की रगों में बह रहे लहू के उबाल को यकीनन और बढ़ाने वाला है। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के लिए बीएसएफ जवानों का रिहर्सल देखने भारी भीड़ जमा हो रही है। जब ये सेरेमनी होगी तो यहाँ मौजूद दर्शकों का जोश और बुलंदियों पर पहुँच जाएगा। अटारी बागा बॉर्डर पर निभाई जाने वाली इस रस्म का एक एक लम्हा दिल को छू लेने वाला है और वतन की मोहब्बत के जज्बे से भर देने वाला है। अमृतसर में अटारी बागा बॉर्डर से आई ये तस्वीरें गवाह है कि देशभक्ति के जज्बे और जोश से भरे हम भारत के लोग गणतंत्र का उत्सव मनाने को तैयार हैं। आज तक ब्यूरो। देश का कर्तव्य पथ भी गणतंत्र दिवस मनाने के लिए पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड में पहली बार दंपति एक साथ सलामी देंगे। 2 बटालियन सिख रेजिमेंट के मेजर सरबजीत सिंह और इंडियन कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट कमांडेंट उनकी पत्नी चुनौती शर्मा अपनी अपनी टुकड़ी का नेतृत्व करेंगे। बेशक 26 जनवरी परेड का हिस्सा बनना इन जवानों के लिए गौरवशाली क्षण है। इनमें से कुछ पहली बार गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बन रहे हैं तो कुछ नया इतिहास रचने की तैयारी में जुटे हैं। इन्हीं में से एक कपल भी रिपब्लिक डे परेड का हिस्सा होगा। भारतीय सेना के मेजर सरबजीत सिंह और भारतीय तट रक्षक बल की असिस्टेंट कमांडेंट चुनौती शर्मा कर्तव्य पथ पर अपनी अपनी टुकड़ियों का नेतृत्व करेंगे। दोनों पति पत्नी यूं तो अलग अलग सेना का हिस्सा हैं, लेकिन दोनों का जोश जुनून एक साथ। माय वाइफ असिस्टेंट कमांडेंट चुनौती शर्मा। मेरी पत्नी असिस्टेंट कमांडेंट चुनौती शर्मा इंडियन कोस्ट गार्ड की टुकड़ी का नेतृत्व करेंगी। ये पहली बार होगा जब पति पत्नी के तौर पर हम अपने अपने दल का नेतृत्व कर रहे होंगे। ये हमारे लिए बेहद गौरवशाली पल होगा। इट इज वेरी ग्रेटफुल मोमेंट फॉर अस एंड वी आर वेरी हैप्पी टू डू दैट। मेजर सरबजीत सिंह उदयपुर के रहने वाले हैं और 24 बटालियन सिख रेजिमेंट का हिस्सा हैं। वहीं उनकी पत्नी चुनौती शर्मा इंडियन कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर सेवाएं दे रही हैं। चुनौती शर्मा इससे पहले एनसीसी कैडेट के तौर पर कर्तव्य पथ पर रिपब्लिक डे परेड का हिस्सा रह चुकी हैं, लेकिन ये पल इनके लिए बेहद खास होगा। कॉलेज के दौरान एनसीसी आर्मी विंग का हिस्सा थी। साथ ही 2018 में मैंने इसी कर्तव्य पथ पे परेड करी है एनसीसी आर्मी विंग कैडेट के तहत। तो ये मेरे लिए काफ़ी गौरव का क्षण था उस टाइम भी, और इस वक्त भी मेरे लिए काफ़ी गौरव का पल है। इस बार गणतंत्र दिवस की थीम है विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका यानी मदर ऑफ डेमोक्रेसी। असिस्टेंट कमांडेंट चुनौती शर्मा मानती हैं कि आज की नारी शक्ति नए भारत की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है।
ख्याल से महिला सशक्तिकरण इस वक्त इस देश के लिए बड़ा ज़रूरी है, जहाँ पे महिलाएं हर फील्ड में हर जगह आगे कदम से कदम मिलाकर बढ़ रही है। तो हमारा यहाँ पे परेड में भी ये चीज़ देखना कि सारे कॉन्टिजेंट में महिलाएं इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। भारत चीन सीमा पर तैनात मेजर सरबजीत सिंह को 15 जनवरी 2023 को विशिष्ट सेवा के लिए भारतीय सेना दिवस के अवसर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। जाहिर है ये जोड़ा निजी जिंदगी में ही नहीं, देश की सेवा और सुरक्षा के मोर्चे पर भी अहम भागीदारी निभा रहा है और देश के लिए मिसाल बन गया है। गणतंत्र दिवस के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर दिए गए हैं। पंजाब में खासतौर से बॉर्डर से सटे हुए इलाकों में विशेष सावधानी बरती जा रही है। पुलिस और बीएसएफ की चप्पे चप्पे पर तैनाती है, उनकी नजर है। फजिल्का में बीएसएफ और पंजाब पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च भी निकाला ताकि गणतंत्र दिवस के बाद मौके पर दुश्मनों की नापाक साजिशों को नाकाम किया जा सके। 26 जनवरी का दिहाड़ा आ रहा जिहड़ा सारे हिंदुस्तान च बड़े धूमधाम नाल मनाया जा रहा है। ये इस करके मद्देनज़र रखते हुए लोगों की सुरक्षा लई बीएसएफ ते पंजाब पुलिस वालों ये साझा ऑपरेशन किया जा रहा है बॉर्डर के उपर, ताकि कोई अनसुखावी घटना ना वापर सके। लोगों में सुरक्षा का विश्वास पैदा हो जाऊगा इहदे नाल, ते इसे करके असी बीएसएफ ते पंजाब पुलिस का यह साझा ऑपरेशन बॉर्डर के उपर चलाया जा रहा है। साडा गवांढी मुल्क है जिहड़ा साजिशां रच रहा है साडे मुल्क के खिलाफ, उसनूं रोकण लई असी जिहड़े कुछ बंदे जिहड़े इधर साडे वाले पासे जिहड़े उन्हां नाल रले होए ने, उन्हां नूं यह वार्निंग दिंदे हां असी उन्हां खिलाफ सख्त एक्शन किया जाऊगा। इधरों बीएसएफ अलग करेगी अपना, असी अपना अलग कार्रवाई करांगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान गुरुवार को शहीद अग्निवीर अजय सिंह के घर पहुंचे थे, जो बीते दिनों जम्मू कश्मीर के राजौरी में शहीद हो गए थे। सीएम ने परिवार का दुख बांटा और काफ़ी देर तक उनसे बातचीत वो करते रहे। साथ ही साथ परिवार को 1 करोड़ रुपए की धनराशि का चेक भी दिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कई और भी बड़े ऐलान किए हैं। ये तस्वीरें 23 साल के शहीद अग्निवीर अजय सिंह की है, जो 19 जनवरी को जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक बारूदी सुरंग में विस्फोट के दौरान शहीद हो गए। आज सीएम भगवंत मान खन्ना के पास उनके गांव रामगढ़ सरदारा पहुंचे। यहां उन्होंने अजय सिंह के परिवार से मुलाकात की, शहीद मां और पिता बहनों को सांत्वना दी। इस दौरान शहीद परिवार से बात करते हुए खुद सीएम भगवंत मान भी भावुक नजर आए। सीएम भगवंत मान ने शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। साथ ही बहन की पढ़ाई और नौकरी से लेकर शहीद का बुत बनाने तक कई बड़े ऐलान किए। सीएम ने शहीद के परिवार को भरोसा दिलाया कि इस दुख की घड़ी में सरकार उनके साथ है और हर तरह की मदद के लिए तैयार है। देख लो तुसी छोटा जिहा घर है, 6 भैणां दा भाई है, कबीलदारी बहुत वड्डी है। सो नौकरी भी एक जिहड़ी भैण है वो भी बड़ा शहीद है, छोटा शहीद शहीद बनदा मान सन्मान फौज वालों भी मिलिया। धन्नवाद करते हैं फौज का इस गल्लों, और फौज नाल असीं इन टच भी हैं। फौज भी 1.5 करोड़ रुपया फौज वालों भी आऊगा, ते नाल जो भी असीं आपस च प्रशासन ते फौज आपस दे विच संपर्क च रहणगे। परिवार नूं किसी किस्म का कोई दिक्कत नहीं आउंदी। उन्हां दे नाम ते स्कूल जिहड़ा ओहदा नोटिफिकेशन जारी करता, बुत लाउण दी मंग है। पंचायत पिंड वालों फैसला कर ले कित्थे लाउणा, वो भी लावांगे। एक आम हाँ जी डिस्पेंसरी हैगी, उन्होंने अपग्रेड करके वधिया आम आदमी क्लीनिक उस लैवल का कि सारे टैसट इत्थे फ्री, सारियां 90-92 किस्म दी दवाइयां फ्री, ते शहीद के नाम ते ही वो जिहड़ा होऊगा। सो अज परिवार दे नाल हमदर्दी करन लई आए हैं। सो परिवार नूं देखो, जे असीं शहीदां दे परिवारां नूं नहीं संभालांगे और रुलणगे तां होर बच्चा कोई रामगढ़ सरदारां दा जां मलौद दा कोई दोबारा आले दुआले एरिए का कोई फौज भर्ती होने का हौसला कर सकूगा। सीएम मान ने एक बार फिर अग्निवीर भर्ती को लेकर भी सवाल उठाए और केंद्र सरकार पर राजनीति करने के आरोप लगाए। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵਿਰਸਾ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। 20-20 ਸਾਲ ਸਾਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਓ, 18 ਸਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰੋ, ਚਲੋ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਜੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ 18 ਦਾ ਗਿਆ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 18 ਦਾ ਗਿਆ, ਚਲੋ 18.5 ਦਾ ਗਿਆ, 19 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 22 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਹੋ ਜੂਗਾ ਜੀ, ना कोई पेंशन बाद वो की करूगा। 22 साल का आके रिटायर फौजी बन जूगा 22 साल का।
6 बहनों का इकलौता भाई शहीद अजय सिंह परिवार में इकलौता कमाने वाला था। अब गुजारा चलाने के लिए कोई और साधन नहीं है, इसलिए परिवार के लोग जल्द सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा को मारपीट के 15 साल पुराने मामले में कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। संगरूर कोर्ट में उनकी सजा पर रोक लगा दी गई। उन्हें पहले 2 साल की सजा सुनाई गई थी। फिलहाल 31 जनवरी तक उनकी सजा पर रोक है। कोर्ट से राहत मिलने के बाद अब अमन अरोड़ा गणतंत्र दिवस पर झंडा फहरा सकेंगे। जो जज साहब ने जिन्हें ऑर्डर सुनाया भी एक बार कन्विक्शन की स्टेज जी ग्रांटेड है, सो मैं धन्यवाद करदा जुडिशियल सिस्टम का, हाई कोर्ट का, और क्योंकि उत्थे भी एक इन्होंने पटीशन पाई सी और जज साहब डिस्ट्रिक्ट सैशन जज साहब का सच्चाई की जित हुई है और जो कन्विक्शन है वो स्टे हुई है। और उन्होंने हज़ारां लखां लोगों का कि जिन्हों ने दुआवां कीतियां इन्हां दिनां दे विच ते अज ये जिहड़ी कन्विक्शन के उपर स्टे वो ग्रांट हुई। और मेरी खास तौर पर मेरी लीडरशिप का जिन्हों ने यह जे औखे समय दे विच भी मेरे उपर विश्वास अपना बनाई रखा, सो सारे बहुत बहुत धन्यवाद है। तो अज आर्डर ते सी ते काफ़ी लेंथी आर्गूमेंट सी। अज जज साहब ने प्रनाउंस किया है बई इंटरन कन्विक्शन स्टे कर दी है टिल फर्दर ऑर्डर, जो भी नैक्सट डेट आएगी, क्योंकि काफ़ी रिकॉर्ड है, काफ़ी लॉ पॉइंट है। तो हुण कन्विक्शन स्टे हो गई है। हुण अमन अरोड़ा नूं किसी गल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कन्विक्शन ही मेन प्रॉब्लम सी वो सारी सॉल्व हो चुकी है। हुण कोई उन्होंने के खिलाफ खत्म ही गल ही खत्म है। फिलहाल जो कन्विक्शन ही स्टे होगी तो हर एक पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी डिटेल ऑर्डर हजे अपलोड होया नहीं, प्रनाउंस जज साहब ने ही मेरे सामने हुणे ही ऑर्डर किया उन्होंने। पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा को संगरूर कोर्ट की ओर से थोड़ी राहत मिली है। उनको 2 साल सजा मामले में 31 जनवरी तक स्टे मिली है। आपको बता दें कि अमन अरोड़ा और उनके जीजा राजेंद्र दीपा के बीच एक 15 साल पुराने घरेलू मामले को लेकर संगरूर की सनाम की लोकल कोर्ट की ओर से 21 दिसंबर 2023 को अमन अरोड़ा उनकी माता समेत 9 लोगों को 2-2 साल की सजा सुनाई गई थी। जहां इस पूरे मामले में अमन अरोड़ा का कहना है कि सच्चाई की जीत हुई है और उन्होंने उन लोगों का धन्यवाद किया कि लाखों लोगों की दवाओं के चलते फैसला जो उनको राहत मिली है, जन के स्टे मिली है। लेकिन इस पूरे मामले में उनके जीजा राजेंद्र दीपा ने कहा है कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 24 जनवरी को एक लंबी बहस हुई थी जो तकरीबन 8 घंटे चली थी। इसके लिए फैसला 25 जनवरी को करना मुश्किल था, इसलिए जज साहब की ओर से 31 जनवरी तक स्टे मिली है। जो चंद दिनों की स्टे है, उसके बाद फैसला है जो उनके जीजा के पक्ष में आएगा। अब देखना होगा कि 31 जनवरी को संगरूर कोर्ट में जो फैसला है वो किसके हक में जाता है। क्या अमन अरोड़ा की सज़ा बरकरार रहती है, उनको सज़ा हो जाती है, या फिर उनको एक बड़ी राहत 31 जनवरी को मिल पाएगी। बलवंत सिंह विक्की, आज तक, संगरूर। अमृतसर में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर ट्रैक्टर मार्च किया है और इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार का पुतला भी जलाया है। किसानों का आरोप यह है कि केंद्र सरकार ने उनसे जो वादे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं किए। साथ ही साथ उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार ने जल्द से जल्द उनके वादों को पूरा नहीं किया तो किसान एक बार फिर से दिल्ली कूच करेंगे। मैं ਬਜਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲਾ, सूबा प्रधान किसान नौजवान संघर्ष कमेटी पंजाब। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਲੋਪੋਕੇ ਚਗਾਵੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਾਰਚ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਾਰਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਆ। ਤਗੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ SKM ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਗਈ ਆ, ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਆ। ਜਿਵੇਂ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਗਈ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਗਈ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਕਣਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਉਣੀ ਆ। और अब बात करेंगे पंजाब में पड़ रही कड़ाके की ठंड और कोहरे की, जिससे राहत मिलने का लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं। शीतलहर का कहर ऐसा है कि मौसम विभाग ने पंजाब में फिर से रेड अलर्ट जारी कर दिया है। पंजाब समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है। अगर पंजाब की बात करें तो मौसम विभाग ने आज घने कोहरे और ठंड का रेड अलर्ट जारी किया है और आने वाले 3 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
चाहे सड़क मार्ग हो, हवाई मार्ग हो या फिर रेल मार्ग हो, हर जगह जनजीवन प्रभावित हो रहा है और विजिबिलिटी स्मॉग बन गई है। स्मॉग और फॉग का जो मिक्सचर है उसकी वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो रही है। मौसम विभाग की अगर बात पर गौर करें तो अगले 6 दिनों तक किसी तरह के राहत मिलने के आसार ठंड से दिखाई नहीं दे रहे हैं। पंजाब के नवां शहर में तापमान 1.7 डिग्री तक पहुंच गया है और पिछले 13 सालों में ऐसा हुआ है कि जनवरी का महीना पूरे बीतने को है लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से देशी भाषा में जिसे सूखी ठंड कहते हैं, शुष्क हवाएं चलने की वजह से सूखी ठंड पड़ रही है और ये ठंड लगातार लोगों को बीमार कर रही है। कुल मिलाकर ठंड और कोहरे का जो कॉकटेल है वो जनजीवन को प्रभावित कर रहा है और लोगों को बहुत ही परेशानियों का सामना उसकी वजह से करना पड़ रहा है। कैमरामैन गिरीश दुर्गापाल के साथ सतेंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक।